राजनाथ और नितिन गडकरी को टिकट नहीं देगी बीजेपी। वसुंधरा और शिवराज की तरह राजनाथ और गडकरी होंगे किनारे। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में हो सकते हैं चौंकाने वाले नाम। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने पुराने और वफादार नेताओं और कार्यकर्ताओं की जगह दलबदलुओं पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। दागी हो चलेगा, बीजेपी को जिसने जिंदगी भर नुकसान पहुंचाया हो चलेगा, बस जीतने की क्षमता होनी चाहिए। हर कोई चल सकता है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान जब सीएम थे तो आदर्श घोटाला मामले में बीजेपी ने उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। अभी भी उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही थी, लेकिन अचानक ही खबर आई कि चौहान ने कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी ने तुरंत ही चौहान को राज्यसभा का टिकट भी थमा दिया। अब चौहान राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, जबकि बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। नारायण राणे को तो लोकसभा का टिकट मिल सकता है, लेकिन पार्टी में कद में प्रधानमंत्री मोदी को कभी बराबर की टक्कर देने वाला, वैसे ये भी कह सकते हैं कि 10 साल पहले पीएम मोदी से बड़ा कद रखने वाले पार्टी नेताओं को जरूर किनारे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के टिकट पर इस बार कैची चल सकती है। नितिन गडकरी को लेकर तो बीजेपी हाईकमान अरसे से नाराज चल रहा है। 10 साल पहले हालात ये थे कि गडकरी खुद हाईकमान होते थे, लेकिन आज उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से तो गडकरी को पहले ही बाहर कर दिया गया था और इस बार नागपुर सीट से भी उनका पत्ता काटने की उम्मीद बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि गडकरी की जगह पार्टी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर से लड़ा सकती है। गडकरी की तरह फडणवीस भी नागपुर के ही रहने वालों में है। बीजेपी के लिए नागपुर की सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय भी है, इसलिए बीजेपी इस सीट को हारने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे में गडकरी का टिकट काटकर फडणवीस को देने की तैयारी हो रही है। इसी तरह से लखनऊ सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी हाईकमान के निशाने पर हैं। वैसे तो राजनाथ अपने बेटे पंकज सिंह के लिए गौतम बुद्ध नगर सीट से टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और ये तय माना जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर सीट पर इस बार भी बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। बीजेपी के लिए इसे सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन पंकज सिंह को टिकट मिलना तो मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल तो राजनाथ सिंह का टिकट ही संकट में फंस गया है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, बरेली से सांसद संतोष कुमार गंगवार, बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, ये ऐसे नाम हैं जिनके टिकट कटने की तैयारी हो गई है। दूसरे नेताओं के टिकट काटने में तो किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम राजनाथ और गडकरी का हो सकता है और दावा किया जा रहा है कि हाईकमान की इस कोशिश पर अभी तक आरएसएस की मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में बीजेपी की सूची जारी होने पर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बीजेपी की पहली सूची 2 या 3 दिन में सामने आ जाएगी और दावा किया जा रहा है कि इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम तो है, लेकिन गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम नहीं है। और अगर पहली सूची में गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम नहीं होता तो यह साफ हो जाएगा कि इन दोनों ही नेताओं को हाईकमान ने इस बार टिकट देने का मूड नहीं बनाया है। संघ के दबाव में अगर टिकट मिल भी जाता है तो केंद्र में मोदी सरकार अगर बनी तो इन्हें मंत्री पद तो नहीं मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।